नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, लियो की एनर्जी क्या होगी, गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट की एनर्जी क्या होगी, गाइड करें यूनिवर्स। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, लियो की एनर्जी क्या होगी यूनिवर्स, गाइड करें। द एम्प्रेस, 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, लियो के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, लियो के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, लियो के पार्टनर की एनर्जी बताएं। लियो के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। Ten of Wands, the Chariot, पॉसिबल आउटकम का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, पॉसिबल आउटकम का एक कार्ड दीजिए। Four of Cups, कार्ड्स को क्लिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, दी एम्प्रेस को प्लीज़ क्लिफाई करिए। दी एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लिफाई करिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। टू ऑफ वाइंड्स, द चैरियट की एनर्जी को प्लीज़ क्लिफाई करिए यूनिवर्स। द चैरियट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। एट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लिफाई करिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। द एम्परर, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशियाँ यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर मतलब कि कर्क, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन,
लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, और एरीज मतलब कि मेष। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर की जो एनर्जी निकल करके आई है लियो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लियो कि आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपनी ब्यूटी, अपनी पर्सनालिटी, अपने बॉडी शेपिंग, अपने कॉन्फिडेंस, अपने लुक्स, अपने अपीयरेंस, तमाम चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। आप एक नई ऊर्जा के साथ में, नई एनर्जी के साथ में अपनी लाइफ को फिर से जीना स्टार्ट कर रहे हैं। निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी जो भी बातें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं आप लोग के बीच में, उसको आप लेट गो कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। एक नई एनर्जी के साथ आप एक नई शुरुआत करते हुए मुझे आप क्लियरली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लियो। आप सेल्फ फोकस्ड अभी हैं, और जो भी आपके पास जो स्किल्स है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको आप उभारना चाहते हैं। आपका जो टैलेंट है उसको आप सामने लाना चाहते हैं, उसको शोकेस करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ नया आप करना चाहते हैं। वही पुरानी निगेटिव एनर्जी में, वही घिसी पिटी एनर्जी में आप नहीं रहना चाहते हैं। आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और खुद के ऊपर आप खर्च भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपनी लग्जरी लाइफ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने लव्ड वंस के ऊपर खर्च कर रहे हैं, खुद की ग्रूमिंग पर आप खर्च कर रहे हैं, खुद को ब्यूटीफुल बना रहे हैं। तो एक अच्छी एनर्जी की तरफ आप तेज़ी से जा रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, या इस रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है, उसके प्रति आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती चली जा रही है। पास्ट में हो सकता है कि आपके अंदर कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी, क्लैरिटी की कमी थी, पर अभी क्लैरिटी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। और जैसे जैसे आपको क्लैरिटी मिल रही है, वैसे वैसे आप उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि मुड़ मुड़ करके पीछे नहीं देखना चाहिए, पुरानी एनर्जीज को बार बार रिकॉल नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की सोच आपकी बनी हुई है यहाँ पर लियो। आप में से कुछ लियो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल अभी हो रहे हैं। दिल की बात आप कम सुन रहे हैं, दिमाग की ज़्यादा आप चला रहे हैं। जो प्रैक्टिकल, जो पॉसिबल चीज़ें हैं, जो रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, उसके आधार पर आप जीना चाहते हैं, और उसके आधार पर ही आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं। रिलेशनशिप की स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर बात कहूँ लियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एक ये फीलिंग है कि इस रिलेशनशिप में फिर से आपकी वापसी होगी, आपके पार्टनर की वापसी होगी। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी मिसकंसेप्शन है, वो क्लियर हो जाएगी। कुछ वक्त भले ही इसमें लग सकता है, पर क्लैरिटी ज़रूर से आप लोग के रिलेशनशिप में आएगी। यूनिवर्स की कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग्स होगी, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी चेंजेस होंगे जिससे आप लोग के बीच में क्लैरिटी आएगी, और उस वक्त का आप कहीं ना कहीं तहे दिल से इंतज़ार भी कर रहे हैं लियो। हो सकता है कि आपने अपने साइड से कुछ प्रयास किए, कुछ कोशिशें की, पर आपकी कोशिश जो है वो नाकाम ही रही। तो ज़्यादातर स्थिति में आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, और उनके साइड से ही एक कॉल आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं। चाहते हैं कि यूनिवर्स के माध्यम से कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आए जिससे आप लोग के बीच में रिश्ता जो है वो सुधर जाए, इसमें क्लैरिटी आए, इसमें एक नई शुरुआत हो, एक न्यू बिगनिंग हो, इसमें एक बड़ा ऑफ़र आए, रिलेशनशिप की फिर से एक शुरुआत हो, अच्छी शुरुआत हो। ये आपकी डीप फीलिंग चल रही लियो, और इसके लिए खुद को आप प्रिपेयर करके रख रहे हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद को आप तैयार करके रख रहे हैं। इसकी वजह से भी आप अपने लुक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अपीयरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी हेयर स्टाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी सोच के ऊपर आप काम कर रहे हैं। खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव आप बना रहे हैं ताकि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो इस तरह की आपकी यहाँ पर एनर्जी चल रही लियो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ लियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी सिचुएशन अभी रिश्ते की आप लोग के बीच में चल रही है, उसको लेकर के आपके पार्टनर एक बर्डन की सिचुएशन महसूस कर रहे हैं। उनके दिल में जैसे एक बर्डन सा चल रहा है, एक बोझ सा चल रहा है। आपके पार्टनर ने लंबे समय तक आपका इंतज़ार किया है, या आपके पार्टनर की कुछ ऐसी भी प्लानिंग्स रही है जिसमें वो आपसे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, खुल करके अपना पैशन वो आपको दिखाना भी चाहते थे। पर मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर को वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, वो मौका ही नहीं मिला, वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला जहाँ पर आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपना पैशन आपको खुल करके दिखा सकें, उनके दिल में क्या चल रहा है खुल करके वो आपको बता सके। तो ऐसा प्लेटफॉर्म ही उनको नहीं मिला। ज़्यादातर स्थिति मुझे आपके पार्टनर की ये दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक बर्डन की सिचुएशन महसूस कर रहे हैं लियो।
और ये बर्डन की सिचुएशन जैसे एंडलेस हो गई है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लियो कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना रहे हैं। पास्ट में भी उनने आपसे कुछ दूरी बनाई थी, कुछ इमोशनल हर्ट वो फील कर रहे थे, उनका दिल कुछ दुखा हुआ था, काफ़ी भारी मन से, काफ़ी इमोशनल लॉस की स्थिति से गुजरते हुए आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई थी। पर आपके पार्टनर इसके बावजूद भी होपफुल थे, वो आपकी राह देख रहे थे, आपका इंतज़ार कर रहे थे, एक सही अपॉर्चुनिटी, एक सही मौका आने का वो इंतज़ार कर रहे थे। पर चूँकि उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इसकी वजह से आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बर्डन की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपसे थोड़ा और दूरी बना रहे हैं, वो आपसे और दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर की ये क्लियर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही हो। हाल फिलहाल में तो आपके पार्टनर की ये एनर्जी रहने वाली है। जो भी इस रिश्ते को लेकर के उनके एक्सपीरियंसेस अभी तक के रहे हैं, कड़वे हों, मीठे हों, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, तमाम एक्सपीरियंसेस को उनने एक लर्निंग के तौर पर रख लिया है, अपने दिल में संभाल करके रख लिया है। आप में से कुछ के पार्टनर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे और इस रिश्ते से मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, भारी मन से ही कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर लियो कि आप लोग के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप लोग के बीच में जो बातचीत नहीं हो रही है, इसकी वजह से आपके पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उनको अपनी बात रखने का, अपनी फीलिंग्स रखने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ही आपके पार्टनर अपने अंदर एक बर्डन फील करने लग गए हैं और बर्डन की स्थिति उनसे बर्दाश्त अब नहीं हो रही है। इसकी वजह से आपके पार्टनर ने अब यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, डिवाइन पर छोड़ दिया है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर मुड़ करके आपकी तरफ देखेंगे, आपके अपनी लाइफ में आने का इंतज़ार करेंगे, आपके कॉल मैसेज का आने का इंतज़ार करेंगे, आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव इंडिकेशन आने का इंतज़ार करेंगे। सही अपॉर्चुनिटी उनको मिले, सही मौका मिले तो वो आपके पास ट्रैवल करके आने के बारे में भी सोचेंगे। पर ये सब उनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में ही रहेगा, रियल में होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग विश तो उनकी रहेगी, पर वो आपसे दूरी ही मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई लियो। साथ ही आने वाला जो समय है 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर के लिए, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन है आप लोग के बीच में, कोई ना कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन है आप लोग के बीच में। हो सकता है कि कुछ गैप हो, एज गैप हो, आप लोग के बीच में कास्ट कल्चर इश्यूज़ हों, रिलीजन फैक्टर हो, या कोई एक ऐसा पर्सन हो जो रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो इस कंट्रोलिंग पर्सन की वजह से, या इस सिचुएशन की वजह से, या इस फैक्टर की वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो एक इमोशनल लॉस की स्थिति महसूस करेंगे। उनको ये क्लियरली समझ में आएगा कि ये जो आप लोग के बीच में जो डिफरेंस है, या जो पुराने जो इश्यूज़ हैं, या कोई एक पर्सन है, कोई एक कंट्रोलिंग एलिमेंट है जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं और ना ही आप उनके पास आ पा रहे हैं। अब ये कौन सी सिचुएशन है, या कौन सा पर्सन है, या क्या फैक्टर है, ये हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग रेजोनेट करेगा। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो इस फैक्टर की वजह से आपके पार्टनर एक इमोशनल लॉस की स्थिति महसूस करेंगे, अपने आप को बंधा हुआ फील करेंगे। अपने लाइफ में आती हुई और भी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी तरफ आपके पार्टनर का जैसे ध्यान ही नहीं जाएगा, रह करके काफ़ी ज़्यादा वो आपके बारे में सोचेंगे। और जो भी पुरानी बातें आप लोग के बीच में हुई है, जो एक्सपीरियंसेस उनके रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, उसके बारे में भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं और जैसे उनका दिल थोड़ा दर्द देने वाला है, उनका दिल थोड़ा दुखने वाला है, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे। इस तरह की कुछ एनर्जी आपकी भी हो सकती है लियो। आप भी हो सकता है कि बीच बीच में कुछ इस तरह की एनर्जी में आए कि आपको भी एक इमोशनल लॉस महसूस हो। अपने पार्टनर से जो आपकी दूरियां चल रही है, किस वजह से चल रही है, किस फैक्टर की वजह से चल रही है, ये आपको भी अच्छे से पता है और इसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस की स्थिति महसूस करेंगे। कुछ दुख, कुछ पेन बीच बीच में आपको भी होगा लियो। क्लियर एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।